हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स इन म्यांमार लोअर हाउस। तो जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार के लोअर हाउस में कितनी सीट्स हैं। तो म्यांमार के दो हाउस हैं, एक है हाउस ऑफ नेशनलिटीज जिसे अपर हाउस कहते हैं, और एक हाउस क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसे लोअर हाउस कहते हैं। तो म्यांमार के लोअर हाउस में कितनी सीट्स हैं, तो म्यांमार के लोअर हाउस में 440 सीट्स हैं। और म्यांमार का जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ नेशनलिटीज, उसमें कितनी सीट्स हैं, तो उसमें 224 सीट्स हैं, याद रखेंगे 224 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, हक्काकाबू राजी। तो याद रखेंगे हक्काकाबू राजी जो है म्यांमार की क्या है, हाईएस्ट पीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। तो भारत की कौन सी पहली तलवारबाज बनी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो आपका आंसर है भवानी देवी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस स्टेट से हैं, तो ये तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 3000 इंटरनेशनल रन इन T20। तो T20 में 3000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये कौन है, विराट कोहली। याद रखेंगे विराट कोहली बन गए हैं, और इन्होंने हाल ही में 22,000 रन कंप्लीट करे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है। और वो कितने इनिंग्स में करे थे, 462 इनिंग्स में करे थे। तो इसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2021। तो 2021 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो किसने जीती, तो वो किसने जीती, तो ये जीती मुंबई ने। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को हरा के मुंबई ने जीती है ये। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं कि किसे हराया, मुंबई ने, तो उत्तर प्रदेश को हराया, और जीता किसने, मुंबई ने। एक साथ में एक और ट्रॉफी हुई थी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, तो उसे किसने जीता, उसे जीता तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने किसे हराया, मतलब किसे हराया था, तो उसे उसने बड़ौदा को हराया था, याद रखेंगे बड़ौदा। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द 17th स्टेट टू ज्वाइन वन नेशन वन रेशन कार्ड। तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, तो इसे ज्वाइन करने वाला 17वां स्टेट कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है उत्तराखंड। याद रखेंगे उत्तराखंड, और यहाँ के सीएम कौन है, तीरथ सिंह रावत है। नेक्स्ट है हमारा, हु गॉट फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे मिला, तो ये मिला रोहिणी गोडबोले को। याद रखेंगे रोहिणी गोडबोले। नेक्स्ट है हमारा, हु गॉट FIAF अवार्ड, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल फेडरेशन है फिल्म्स के लिए, तो उसने FIAF अवार्ड दिया है किसे, तो ये किसे दिया है, अमिताभ बच्चन को दिया है हमें, ठीक है, अमिताभ बच्चन को दिया है। याद रखेंगे, इन्हें लास्ट ईयर क्या मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है, हु बिकेम न्यू MD ऑफ LIC। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर LIC के कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं कौन, सिद्धार्थ मोहंती। याद रखेंगे सिद्धार्थ मोहंती। और LIC का बनी थी 1956 में बनी थी, याद रखेंगे 1956। नेक्स्ट है हमारा, हु बिकेम न्यू MD एंड CEO ऑफ पोस्ट पेमेंट बैंक। तो नए MD और CEO कौन बन गए हैं पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो ये बन गए हैं J वेंकटरामू, ठीक है, J वेंकटरामू पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO बन गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बैन बुर्का। तो किस कंट्री ने बुर्का बैन कर दिया है, तो आपका आंसर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और साथ साथ श्रीलंका ने भी बुर्का को बैन कर दिया है पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था, प्लेबिसाइड कराया गया था, जिसमें 51% लोगों ने क्या कहा था कि बुर्का को बैन कर देना चाहिए। तो इस चक्कर में बुर्का को बैन कर दिया गया है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी सीट्स इन बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितनी सीट्स हैं, तो उसमें 294 सीट्स हैं, ठीक है। हाल ही में बंगाल में चुनाव चल रहा है ना, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि आसाम में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो आसाम में कितनी सीट्स हैं, तो 126 सीट्स हैं, याद रखेंगे 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। तो जो नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है, तो ये हमारे बिहार में, याद रखेंगे बिहार में। तो ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में कलरा फेस्टिवल, ठीक है, KALRAB कलरा फेस्टिवल मनाया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे इसीलिए नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी न्यूज में थी, जो बिहार में है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम आफ्टर मर्जर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी। तो हाल ही में क्या हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज कर दिया गया है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, इसका नाम बदल कर दिया है संसद टीवी। और इसको कौन हेड करेंगे अब, तो इसे हेड करेंगे रवि कपूर, ठीक है, रवि कपूर। नेक्स्ट है हमारा, हु अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हॉकी इंडिया। तो किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ हॉकी इंडिया, तो यह है ज्ञानेंद्रो निंगोमम, ठीक है, याद रखेंगे ज्ञानेंद्रो निंगोमम को चेयरमैन बनाया गया है हॉकी इंडिया का। और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। नेक्स्ट है हमारा, हु अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, तो ये अपॉइंट करे गए कौन, संजय कपूर, याद रखेंगे संजय कपूर। नेक्स्ट है हमारा,
हु अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ UIDAI, तो किसे सीईओ बनाया गया UIDAI का? तो आपका आंसर है सौरभ गर्ग। किसे बनाया गया? सौरभ गर्ग को। नेक्स्ट है हमारा हु विल बी द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हाल ही में 47 चीफ जस्टिस कौन है इस समय हमारे प्रेजेंट में जो है? तो वो है हमारे शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े हैं। तो उन्होंने किसे रिकमेंड किया है? तो उन्होंने किसे किया है? NV रमन्ना को, याद रखेंगे NV रमन्ना को किया है 48 चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है हमारा हु अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। तो NSG का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो ये कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं M.A. गणपति, याद रखेंगे M.A. गणपति। नेक्स्ट है हु रोट अ स्कैमस्टर इंडिया, हु रोट इंडिया अ स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट। तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है स्निग्धा पूनम ने, याद रखेंगे स्निग्धा पूनम ने लिखी है ये बुक। नेक्स्ट है हमारा हु बिकेम एस्टोनियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो एस्टोनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई है? तो ये बन गई है कौन? काजा कलास, याद रखेंगे काजा कलास बन गई है। और फीमेल एस्टोनिया सिंगल ऐसा कंट्री है जिसकी फीमेल और प्रेसिडेंट दोनों ही कौन है? फीमेल है। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? टैलिन, याद रखेंगे टैलिन, इसकी कैपिटल है टैलिन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। तो जो इकोनॉमिक सर्वे हाल ही में पेश किया गया, तो इसे किसने पेश किया? तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने पेश किया इसको, ठीक है। तो इसकी थीम क्या रखी? इसकी थीम क्या रखी? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, एंड दो थीम थी इसकी, एक थी बी शेप्ड रिकवरी, ठीक है, बी शेप्ड रिकवरी, क्योंकि इस बार की जो हमारा GDP है वो कितना प्रेडिक्ट किया गया है? -7.7, ठीक है। और अगले साल के लिए जो किया गया है वो किया गया है 11%। तो -7% से सीधे 11% है, तो ये क्या है कि सीधा हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, सीधा ऊपर से नीचे आएंगे, तो बी शेप्ड रिकवरी है। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट गॉट फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड। तो किस स्टेट की, किस राज्य की झांकी को पहला प्राइज मिला था रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। तो किसे मिला था? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला था। और किसके लिए? राम मंदिर टैब्ल्यू के लिए मिला था, याद रखेंगे राम मंदिर के लिए। साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि रिपब्लिक डे में हमारे देश के अलावा किस और देश की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था? तो ये बांग्लादेश की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखेंगे बांग्लादेश। नेक्स्ट है हु इज इंडिया फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ वैक्सीन। तो भारत में वैक्सीन सबसे प्रथम किसे लगाई गई? सर्वप्रथम तो ये किसे लगाई गई? मनीष कुमार को, ठीक है, याद रखेंगे मनीष कुमार। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द पिलर्स ऑफ बजट 2021। तो जो 2021 का बजट है उसके क्या पिलर्स, कौन से पिलर्स हैं? तो इसके 6 पिलर्स रखे गए हैं हाल ही में, ठीक है। अभी जो बजट पेश किया गया 2 फरवरी को, तो इसके 6 पिलर्स रखे गए। तो उसके 6 पिलर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, और फोर्थ वन इज री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। और फिर अगला है इनोवेशन एंड R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली इसमें से जो हम सीरीज करा रहे हैं उसमें से 90% क्वेश्चंस आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलने ही वाले हैं। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स। और हम 12 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल से क्या करेंगे, अगर SSC CHSL होता है तो हम क्या करेंगे, एनालिसिस कराएंगे अपने चैनल पे। तो आप चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।